इस वीडियो में हम लेने जा रहे हैं डिलीवरी स्कोडा स्लाविया की, और काफ़ी एक्साइटेड हैं। और कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि इससे पहले जो लास्ट 2 गाड़ियाँ ली थी वो मैंने इससे ली है, टाटा से ली है। तो टाटा का एक्सपीरियंस मतलब एक्सिंग डिलीवरी वाइज तो अच्छा ही रहता है, बट अभी देखते हैं स्कोडा का एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्या डिफरेंस है, मतलब कितना डिफरेंट है एक इंडियन ब्रांड से गाड़ी लेना और एक बाहर की ब्रांड से गाड़ी लेना। क्योंकि फोर्ड इकोस्पोर्ट के टाइम पे भी काफ़ी मतलब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा ही था, क्योंकि वो कोविड का टाइम था। तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी कि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे, तो ज़्यादा कुछ वो कर भी नहीं पाए थे। बट फाइनली इस बार अभी कोविड वोविड का कोई टेंशन नहीं है, तो देखते हैं स्कोडा का कैसा डिलीवरी का एक्सपीरियंस रहता है हमारा। आ गया और गाड़ी ऑलरेडी रेडी है, नंबर वंबर सब लगा दिया है इन्हें। आई थिंक अब बस जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह पे साइन करना है बस वो बचा है। बाकी गाड़ी की डिलीवरी लेने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे पता है आप अपन बहुत एक्साइटेड होते हैं, और कई बार ऐसी चीज़ हो जाती है कि आप एक्साइटमेंट में ना आप गाड़ी को ढंग से चेक करना भूल जाते हैं। बट मेरे हिसाब से आपको थोड़ा-सा टाइम और रुकना पड़ेगा, और गाड़ी को अच्छे से गाड़ी की पीडीआई करनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपन नई गाड़ी का पूरा अच्छे से वॉक अराउंड करें, और देखें कि कहीं पे कोई स्क्रैचेस या कोई डेंट्स तो नहीं है। और एक बार देखिए कहीं पे कहीं रस्टिंग हो रही है या फिर कहीं पे पेंट इनकंसिस्टेंट है, तो अभी है टाइम जहाँ पे आप डीलरशिप को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। एक बार सारा इंटीरियर देख लीजिए, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है देख लीजिए, क्योंकि मेरी गाड़ी मेरे केस में 46 किलोमीटर्स चली थी, जो कि एक्यूरेट है। अगर गाड़ी आपकी 50 किलोमीटर से ज़्यादा चली है तो देयर आर चांसेस कि आपकी गाड़ी एज़ अ टेस्ट ड्राइव व्हीकल भी यूज़ की गई हो। तो एक बार जब आपने सारे एक्सटीरियर अच्छे से चेक कर लिया है, खासकर कि एलॉयज़, टायर्स, सब कुछ, उसके बाद अपन इंटीरियर पे आएँगे। इंटीरियर के अंदर आपको देखना है जो आपकी सीट अपहोल्स्ट्री है, वो कहीं न कहीं कहीं कुछ स्टेन है या कुछ है। अब मेरे केस में आप देख सकते हो पूरा उन्होंने पन्नी से रैप कर रखा है, इसमें कोई स्टेन के चांसेस ही नहीं थे। और साथ ही साथ इन्होंने जितने भी फ्लोर का एरिया है उस सबको भी पेपर के उससे कवर करके रखा था, जिससे कोई भी स्टेन या कोई निशान ना हो। इवन अगर हम लोग भी गाड़ी में चढ़े तो हमारे पैर से भी कोई गंदा ना हो गाड़ी बिल्कुल भी। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा था स्कोडा ने। और खासकर कि जो ड्राइवर की सीट थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक की रैपिंग नहीं थी, आप देख सकते हो इसके अंदर अलग से वो कपड़े वाली रैपिंग भी थी। तो एक बार अंदर बैठ के सारा जो डैशबोर्ड है, जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो स्टीयरिंग है, सब कुछ एक बार चेक कर लीजिए अच्छे से प्रॉपर्ली। इवन आप देख लीजिए गाड़ी कितनी किलोमीटर चली है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि हो सकता है कि कहीं न कहीं ऐसे स्क्रैचेस हों कि आपकी गाड़ी क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल की तरह यूज़ की गई हो। ऐसे काफ़ी जगह होता है, आप देख सकते हैं कहीं पे कोई स्क्रैचेस नहीं है, और गाड़ी में सब कुछ जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हैं वो बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं। और एसी प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है, वेंटिलेटेड चीज़, वायरलेस चार्जर वगैरह। क्योंकि हमारे केस में एक इश्यू हुआ था है कि जब हम सफारी लेने गए थे, उस केस में जब मैंने पीडीआई करी थी तो मुझे ये पता चला कि जो को-पैसेंजर सीट है जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती है, वो इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो नहीं रही थी। उसका आई थिंक वो कुछ बेसिकली कनेक्शंस लूज़ थे या फिर कुछ फ्यूज़ उड़ गया था, तो इस वजह से। और जब मैंने उसी टाइम डिलीवरी के टाइम ही मैंने उनको बता दिया था कि ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं हो रहा है, तो फिर उन्होंने तुरंत चेक करके उसका जो जो भी लूज़ कनेक्शन थे उनको ठीक करके दिया था। तो इस केस में भी, क्योंकि इस गाड़ी में भी दोनों पैसेंजर को पैसेंजर सीट्स इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल हैं, तो ये भी मैंने चेक करा फिर से, तो और दोनों बराबर काम कर रहे थे। तो एक बार जब मैंने पूरी गाड़ी की पीडीआई कर ली थी और मैं सैटिस्फाइड था, तो जब हमने उसके बाद जो फ़ॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी करी। तो आप लोग भी अगर आप गाड़ी नहीं ले रहे हैं या पुरानी मतलब सेकंड हैंड गाड़ी भी ले रहे हैं, तो भी आप इट इज़ अ मस्ट कि आप एक बार गाड़ी का अच्छे से पीडीआई कर लीजिए। क्योंकि ना प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक बार डिलीवरी हो जाती है ना, तो उसके बाद सब लोग थोड़ा-सा ना वो हो जाते हैं कि हाँ, हाँ, हम कर देंगे। बट बिफोर द टाइम ऑफ डिलीवरी सब लोग उस ऑन स्पॉट उससे पहले काम कर देते हैं। तो ये मुझे मेरी सफारी की डिलीवरी के साथ ही सबक मिला था। तो आप लोग भी इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो स्कोडा स्लाविया की डिलीवरी लेते ही हम सीधा गए थे मोती डूंगरी गणेश जी मंदिर, और वहाँ पूजा करवाने के बाद
अब हम जा रहे हैं घर। बट मैं कहूँगा कि जो स्कोडा की डिलीवरी एक्सपीरियंस था मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को कोई भी इश्यूज़ नहीं आए और मुझे बहुत अच्छा लगा। टाटा की डिलीवरी से भी बेटर लगा इनफैक्ट। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. बैठा हूँ। तो मैं ओवरऑल अगर एक चीज़ बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। मुझे स्कोडा की डिलीवरी काफ़ी प्रोफेशनल लगी, क्योंकि सफारी के टाइम पे या हैरियर के टाइम पे मुझे ऐसा ध्यान है कि गाड़ी का नंबर हमने ऑलरेडी पे कर दिया, कि हमें चॉइस का नंबर चाहिए होता है। तो चॉइस का नंबर लिया हुआ था गाड़ी, और सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हो चुके थे, बट नंबर प्लेट आई नहीं थी, और इस वजह से उनने चॉइस का नंबर चाहिए होता है, और हमने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर थे, पेमेंट कर चुके थे, आरटीओ में टैक्स दे चुके थे, बट नंबर पता नहीं क्यों उनके में लेट आता है, या तो क्या सीन है। बट मुझे ध्यान है हैरियर और सफारी दोनों के टाइम पे ये हुआ था कि हमें फिर से शोरूम जाना पड़ा था नंबर प्लेट लगवाने के लिए। यहाँ पे हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे स्कोडा के शोरूम में मुझे जैसे क्योंकि मंडे को आरटीओ में गया था नंबर अप्रूवल के लिए, और हमने वेडनेसडे को डिलीवरी लेनी थी, और तुरंत हो गया था। मेरे को ऐसा ध्यान है कि अभी हम लोग गए जब ऑलरेडी नंबर प्लेट लग चुकी थी, हमें फिर से शोरूम जाने की कोई ज़रूरत फिर से पड़ी ही नहीं, बल्कि हैरियर सफारी दोनों के टाइम पे हमें फिर से शोरूम जाना पड़ा कि हम नंबर प्लेट इंस्टॉल कर सकें। तो उसके लिए 1 हफ़्ता लग गया। और मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि जनरली हम लोग वेडनेसडे को डिलीवरी लेते हैं गाड़ियों की, तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बल्कि हैरियर और सफारी केस में आई थिंक हमने थर्सडे, जब उस टाइम आरटीओ में होता था जो नंबर का जो वो होता है, तो वो हो गया था। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, इसमें ना ये जगह बहुत पतली है। मुझे सफारी की आदत है, सफारी का ये बहुत थिक है, ये काफ़ी पतला फील हो रहा है, तो मुझे यहाँ पे मेरा हाथ मैं रख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें नीचे की जगह एक्चुअली कंफर्टेबल ज़्यादा होगी। इनसाइट देना चाह रहा था कि मैं स्कोडा की डिलीवरी और इसकी डिलीवरी में मुझे क्या फ़र्क लगा टाटा की डिलीवरी में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें आपकी फेवरेट गाड़ी के बारे में। और अगर आपके पास कोई गाड़ी है जिसका आप चाहते हैं मैं रिव्यू बनाऊँ, तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। तो चलो, सी या गाइस, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों को ध्यान रखें। बाय बाय।